महाराष्ट्र की जनता मुझे सीएम बनाना चाहती है। एकनाथ शिंदे के ऐलान ने बीजेपी हाईकमान को हैरान करने के साथ ही अब लगता है गुस्सा भी दिला दिया है। शिंदे के चलते बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पा रही है, बार बार शपथ ग्रहण की तारीख टाली जा रही है। यहां तक कि बीजेपी हाईकमान विधायक दल की बैठक भी नहीं बुला पा रहा है, क्योंकि जब बैठक बुलाने की बात आती है शिंदे या तो बीमार पड़ जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं। और अब एक बार फिर शिंदे बीमार पड़ गए और इसीलिए जो एनडीए की बैठक होनी थी उसे फिर से टाल दिया गया है। तो 28 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी की गई थी, फिर इसे बढ़ाकर 29 और फिर 30 नवंबर की तारीख कर दी गई। तारीख आती गई और जाती गई, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है और ना ही एनडीए दल की बैठक हो पा रही है। अब 3 दिसंबर आ गया और अब बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को यह सुबह 10 बजे होगी। वैसे यह समय भी फाइनल नहीं है, आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बात जरूर तय हो गई है और वो ये कि सीएम बीजेपी का होगा और शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। शिंदे को बता दिया गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अब बीजेपी हाईकमान की तरफ से शिंदे को सीधे धमकी भरे अंदाज में समझा दिया गया है कि वो जो भी फैसला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बीजेपी अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। तो आखिर अब क्यों शिंदे से नाराज हुआ बीजेपी हाईकमान और क्या महायुति की सरकार बनने से पहले ही आ गई है संकट में? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एकनाथ शिंदे बीमार हैं या ठीक हैं, अब बीजेपी उनका इंतजार नहीं करेगी। सरकार बनाने का दावा अकेले ही करने की तैयारी कर रही है बीजेपी। वैसे एकनाथ शिंदे भले ही रूठे रूठे दिख रहे हों, लेकिन अजीत पवार ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम पद मिल रहा है और उन्होंने शपथ लेने के लिए कपड़े भी सिलवा लिए हैं। कुछ दूसरे नेता भी कपड़े सिलवाकर मंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। अजीत पवार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और अपनी तरफ से उन नेताओं की लिस्ट शाह को सौंप दी जिन्हें उनकी पार्टी की तरफ से सरकार में मंत्री पद दिया जाना है। मंत्रालयों को लेकर भी लगभग बात फाइनल हो चुकी, यानी अजीत पवार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मामला एकनाथ शिंदे को लेकर अटक रहा था। शिंदे सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि जनता उन्हें सीएम बनते देखना चाहती है। वो ये बात तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिसे चाहे उसे सीएम बना दें। शिवसेना चट्टान की तरह बीजेपी के सीएम का समर्थन करेगी, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सीएम तो उन्हें ही होना चाहिए। शिंदे ने कहा, जनता चाहती है कि सीएम मैं ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि शिंदे महाविकास अघाड़ी के संपर्क में है, लेकिन आंकड़े उनके साथ नहीं है। शिंदे की तरफ से बिहार मॉडल का फॉर्मूला रखा गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे तुरंत खारिज कर दिया और अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है कि अगर उन्हें सरकार से बाहर रहना है तो वो फैसला कर सकते हैं। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे आखिरी समय पर महायुति से बाहर भी हो सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में पर्ची तैयार हो चुकी है, जिसे बीजेपी विधायक दल की बैठक में खोला जाएगा। पर्ची पर देवेंद्र फडणवीस का नाम है या विनोद तावड़े का नाम है या फिर चंद्रशेखर बावनकुले का नाम है या फिर कोई और है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ये साफ है जो भी विधायक पर्ची खोलेगा उसका नाम तो नहीं होगा। बीजेपी विधायक दल में किसकी पर्ची खुलेगी, उससे ज्यादा अगर चर्चा इस समय किसी की हो रही है तो वो एकनाथ शिंदे की हो रही है। अब शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से एक तरफा फैसला कर लिया है और शिंदे को फैसला बता दिया है। सरकार बनाने की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो अब शिंदे को फैसला लेना है कि वो सरकार में शामिल होंगे या अलग रहेंगे। और शिवसेना की तरफ से जो संकेत अभी तक मिल रहे हैं वो महायुति गठबंधन के लिए बुरे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के नेताओं की तरफ से ही दावे शुरू हो गए हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने की तैयारी कर रही है। यानी एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं होंगे, उनकी पार्टी का कोई विधायक बीजेपी सरकार में शामिल नहीं होगा और मोदी सरकार में जो एकमात्र राज्य मंत्री पद शिंदे की शिवसेना को मिला है वो भी छोड़ दिया जाएगा। यानी शिंदे एक बार फिर उद्धव ठाकरे की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसने बीजेपी को अब चिंता में डाल दिया है, लेकिन
बीजेपी हाईकमान अब झुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि महायुति गठबंधन अब कभी भी टूट सकता है। राज्य में सरकार तो बन जाएगी क्योंकि बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी की सीटों की संख्या बहुमत से ज्यादा है। बीजेपी के नेता सरकार बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बगावत नहीं करेंगे, इसकी अब बीजेपी की तरफ से कोई गारंटी नहीं ले रहा है और बीजेपी को सबसे बड़ा डर शिंदे की बगावत से ही लग रहा है। शिंदे ने बगावत की तो फिर बीजेपी पूरी तरह से अजीत पवार पर आश्रित हो जाएगी। दूसरा, बीजेपी उद्धव ठाकरे के विकल्प के तौर पर एकनाथ शिंदे को लाई थी। ऐसे में शिंदे ने बगावत की तो राज्य की सियासत में बीजेपी पर दोबारा धोखा देने का आरोप लगेगा। बीजेपी को मालूम है कि वो महाराष्ट्र में अकेले दम पर बहुमत नहीं ला सकती है, ऐसे में उसे सहयोगी तो चाहिए। शिंदे की नाराजगी भविष्य में कभी भी महायुति सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि शिंदे बागी हुए तो सीएम पद के लिए अजीत पवार तो कभी भी पाला बदल जाएंगे। वैसे भी वो कई बार कह चुके हैं कि आज किसी दल की कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा अगर है तो सत्ता की। वैसे भी अजीत पवार कितने भरोसेमंद हैं, बीजेपी को इसका पहले भी एहसास हो चुका है। अब अजीत पवार पर तो पहले से ही भरोसा नहीं था। लगातार चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, खासकर उन्होंने अपने नेताओं को और बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं को या फिर सहयोगी दलों को इस बात की हिदायत दे दी थी कि उनके चाचा शरद पवार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बयानबाजी ना की जाए। यही नहीं, बीजेपी के नेता ने या फिर किसी सहयोगी दल ने किसी तरह से कोई टिप्पणी कर भी दी शरद पवार को लेकर, तो इस पर अजीत पवार ने बाकायदा नाराजगी जाहिर की थी। यही नहीं, अजीत पवार ने लगातार इस बात पर भी जोर दिया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि उनकी और एनडीए के दूसरे जो घटक दल हैं उनकी विचारधारा पूरी तरह से अलग है। खास बात जो देखी गई वो ये थी कि उन्होंने मोदी, शाह और योगी तीनों से ही अपने जितने भी उम्मीदवार थे उनके लिए प्रचार प्रसार करने से मना कर दिया था। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि अगर अजीत पवार बार्गेनिंग पावर में आ जाते, यानी उनके पास इतनी सीट्स आ जाती कि वो किंग मेकर की भूमिका निभाते, तो वो तुरंत बीजेपी के आगे सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर कर देते। लेकिन जब नतीजे आए तो उसमें यह साफ हो गया कि अजीत पवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। इसकी वजह से अजीत पवार ने भले ही अभी के लिए डिप्टी सीएम पद जो है मान लिया है, अब अजीत पवार की तरफ से इस वक्त कोई अड़चन पैदा नहीं की जा रही है, लेकिन राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शरद पवार की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, उसको देखकर बीजेपी इसलिए टेंशन में है कि अगर शरद पवार ने शिंदे को मना लिया, शिंदे एमबीए की तरफ चले गए, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिंदे को एमबीए की तरफ से सीएम पद का ऑफर दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे 2019 में उद्धव ठाकरे को दिया गया था। यानी शिंदे ने भी उद्धव की तरह अगर शरद पवार को और एमबीए का ऑफर मान लिया तो वही स्थितियां दोबारा पैदा हो सकती हैं जो 2019 में हुई थी। और अगर शिंदे चले गए तो अजीत पवार को अपने साथ लाने में शरद पवार को ज्यादा देर नहीं लगेगी और शरद पवार के एक इशारे पर अजीत पवार अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और तुरंत चाचा की तरफ और एमपी की तरफ चले जाएंगे। और इसीलिए बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है और यही एक वजह है कि शिंदे को थाम के रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और यही वजह भी है कि शिंदे लगातार बैठकों से दूरी बना रहे हैं, कभी बीमार पड़ने की बात कर रहे हैं तो कभी वो अपने गांव जाने का ऐलान कर रहे हैं। यानी शिंदे लगातार बीजेपी आलाकमान को अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और बार बार अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और बीजेपी भी शिंदे के दबाव में लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो ये कि बीजेपी आलाकमान ने अपना फैसला शिंदे को सुना दिया है। अब शिंदे की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या एनडीए सरकार बना पाएगा, और अगर एनडीए सरकार बना भी पाएगा तो कितने दिनों तक ये सरकार चल पाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।